स्वागत है डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट में, जहां वेब 3 की लेटेस्ट खबरें मिलती हैं। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम लेकर आए 5 मिनट 5 खबरें, जहां हम पिछले हफ्ते की 5 बड़ी खबरें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। पिछले हफ्ते काफी गतिविधियां हो रही थी। बिटकॉइन करीबन 11% अप है और इथेरियम 9% अप है। टोटल मार्केट कैप वापस से 2.6 ट्रिलियन के ऊपर निकल गया है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइंस है। अब बात करते हैं ब्रिज फ्लो की। सोलाना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए टॉप चॉइस है, जिनको जी हाँ डीजन भी कहा जाता है। बड़ी मात्रा में डीजन्स अपना कैपिटल ऑन चेन सोलाना पर ब्रिज कर रहे हैं। दूसरी तरफ है इथेरियम का ETF, जो मोस्ट लाइकली आने वाले हफ्ते में ट्रेडिंग के लिए शुरू हो जाएगा। इथेरियम के अपकमिंग ETF के साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट तैयारी कर रहा है इथेरियम पर फंड्स मूव करने की। दूसरी ओर सोलाना पर रिटेल इन्वेस्टर्स मजबूती के साथ बैठे हुए हैं, जो इसकी ऑन चेन कैसीनो की अपील को हाईलाइट करते हैं। अब बात करते हैं डेक्स वॉल्यूम की। पिछला हफ्ता बहुत ही वॉलेटाइल रहा है। बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे अप और डाउन स्विंग्स देखने को मिले। उसके कारण डेक्स पर एक्टिविटी सर्ज होती दिख रही है। नोटेबली 4 बड़ी ब्लॉकचेन्स पर यह एक्टिविटी देखने को मिल रही है: इथेरियम, आर्बिट्रम, बेस नेटवर्क और सोलाना। ये 4 नेटवर्क मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बेहतर रिटर्न्स के लिए इस मार्केट के प्रोग्रेस के साथ आपको अपने एफर्ट्स इन इकोसिस्टम्स पर फोकस करने चाहिए। आज की पहली खबर, इथेरियम ETF लाइव हो सकते हैं अगले हफ्ते से। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी एक्साइटिंग और मजेदार खबर यह है कि 5 नए ETF यानी इथेरियम के ETF ट्रेडिंग के लिए इस हफ्ते लाइव हो सकते हैं। ये ETF बड़ी फर्म्स के हैं, जैसे कि फिडेलिटी, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, इन्वेस्को, वैनएक और 21 शेयर्स। US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने इन 5 ETF को मंजूरी मई में दे दी थी, लेकिन कार्रवाई के बाद ये इस हफ्ते लॉन्च होने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, आम लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीके से इथेरियम में निवेश का द्वार खुल रहा है, जो काफी रेगुलेटेड है और उसके कारण से बड़ा सिक्योर और सेफ माना जाता है। आज की दूसरी खबर, US में बिटकॉइन के ETF की गति लगातार 9 दिन से बढ़ रही है। US में बिटकॉइन के ETF ने 9 कॉन्सेक्यूटिव डेज विनिंग स्ट्रीक हिट की है। इसका मतलब यह है कि 5 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक इनफ्लोज लगभग 1.97 बिलियन, आप यही मान सकते हो 2 बिलियन के इनफ्लोज रहे हैं। मई और जून के बीच में 19 दिन लगातार पॉजिटिव नेट इनफ्लो बिटकॉइन में देखे गए थे। उसके बाद ये दूसरी बार इस महीने देखा जा रहा है। एनालिस्ट का ये मानना है कि बिटकॉइन हार्विंग जो अप्रैल में हुआ है दोस्तों, और इथेरियम ETF जो इस हफ्ते ट्रेडिंग के लिए लाइव होने वाला है, ये इस एंटिसिपेशन को सर्च करने का कारण है। उसके साथ पॉलिटिकल शिफ्ट, जैसे फॉर्मर US प्रेसिडेंट ट्रंप का स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो सपोर्ट भी इस डिमांड को बुश कर रहा है। आसार है कि इसके कारण इस साल के अंत तक बिटकॉइन करीबन $1 लाख की वैल्यू को टच कर सकता है। तीसरी खबर, WazirX का हैक होना। दोस्तों, WazirX इंडिया का बड़ा और नामचीन क्रिप्टो एक्सचेंज है। ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। पिछले हफ्ते करीबन $230 मिलियन का हैक हुआ है WazirX में। ये ब्रीच WazirX के मल्टी सिग्नेचर वॉलेट में हुआ है। ऑन चेन एनालिस्ट जो इसकी तहकीकात कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि ये नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने किया हुआ है। ये इंसिडेंट क्रिप्टो इंडस्ट्री में रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स की क्रिटिकल इंपॉर्टेंस को दर्शाते हैं। चौथी खबर, विटालिक बुटेरिन कॉल टू क्रिप्टो एडवोकेट्स। इथेरियम फाउंडर विटालिक बुटेरिन ने क्रिप्टो एडवोकेट्स से कहा है कि सिर्फ उन पॉलिटिशियंस को सपोर्ट ना करे जो प्रो क्रिप्टो स्टांस ले रहे हैं। US में नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टी ने अपने व्यूज क्रिप्टो पर चेंज किए हैं, लेकिन विटालिक का ये मानना है कि स्लोगन से आगे देखना चाहिए और वोटर्स को ब्रॉडर टेक्नोलॉजिकल फ्रीडम, जैसे कि प्राइवेसी इन कम्युनिकेशन और डिजिटल आइडेंटिटी को कंसीडर करना चाहिए। उन्होंने ऑथोरिटेरियन रिजीम्स के क्रिप्टो के सिलेक्टिव यूज पर भी वार्न किया है। आज की आखिरी खबर, जो बाइडेन ने विड्रॉल ले लिया है प्रेसिडेंशियल रेस से। एक ड्रामेटिक इवेंट में पिछले हफ्ते बिटकॉइन 65,000 से गिरकर 63,500 तक आ गया था सिर्फ 2 घंटों के अंदर, और ऐसा ही एक ड्रॉप US शेयर मार्केट में भी देखने को मिला था। बाइडेन के विड्रॉल के स्पेकुलेशन ने मार्केट में पहले ही अनसर्टेनिटी ला दी थी, लेकिन आज की उनकी अनाउंसमेंट प्रेसिडेंशियल रेस से विड्रॉ करने की एक और अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकती है मार्केट्स के लिए आने वाले हफ्तों में। तो दोस्तों, ये थी हमारी 5 मिनट 5 खबरें। कमेंट्स में हमें बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा। डिजिटल दुनिया की और भी मजेदार अपडेट्स और इंसाइट के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमें फॉलो करते रहिए यूं ही मजीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।